अच्छा, इस वीडियो में हम उन इक्वेशंस को हल करने की कोशिश करेंगे जिनमें फ्रैक्शंस और डेसिमल्स होंगे। अब जैसे इस इक्वेशन में हमारे पास फ्रैक्शंस मौजूद हैं। यहाँ -1/3 बराबर है j/4 माइनस 10/3 के। और हम जाहिर है कि इस इक्वेशन को j के लिए हल करना चाह रहे हैं। तो ज़रा इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक कर मालूम करने की कोशिश करें कि भाई जे की किस कदर के लिए ये इक्वेशन ठीक बैठेगी। चलें, मिलकर अब इसको हल करते हैं। तो जे को अलग करने से काम शुरू करते हैं और इसके लिए बस किसी तरह हमें जे के अलावा जितनी भी इकदार हैं उनको बाएं तरफ लाना होगा। तो चलें, इस -10/3 को यहाँ से हटाते हैं और इसको हटाने के लिए हम यहाँ 10/3 जमा कर देंगे। अच्छा, अब पहले ये दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर थे, लेकिन जब हम ये 10/3 यहाँ जमा करेंगे तो जाहिर है कि इक्वेशन की बराबरी थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। तो उस बराबरी को कायम रखने के लिए हम यहाँ भी 10/3 जमा कर देंगे। अच्छा, तो अब यहाँ -1/3 में जब हम 10/3 जमा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 9/3 के। जबकि दाएं तरफ ये दोनों आपस में कट जाएंगे और j/4 यूं ही आ जाएगा। अच्छा, 9/3 बराबर होते हैं 3 के, तो यहाँ आ जाएगा 3 और ये बराबर होगा अभी भी j/4 के। और अब भाई जे को बिल्कुल अलग करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 4 से ज़रब दे सकते हैं। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं कि 4 से ही क्यों ज़रब दे रहे हैं, हम किसी और कदर से इसको क्यों नहीं ज़रब दे रहे? तो भाई 4 से हम इसलिए ज़रब दे रहे हैं क्योंकि अगर हम एक ही कदर से किसी चीज़ को ज़रब दे रहे हों और तक़सीम कर रहे हों, तो आखिर में हमारे पास सिर्फ वही चीज़ रह जाती है। भाई अब जैसे यहाँ पे जे को तक़सीम किया जा रहा है 4 से, तो अगर हम यूँ 4 से इसको ज़रब भी दे देंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएँगे और बिल्कुल वही हो जाएगा जो हम चाहते हैं, यानी जे बिल्कुल अलग हो जाएगा। लेकिन भई ये अमल हमें यहाँ भी दोहराना होगा ताकि इक्वेशन का जो तवाज़ुन है ना, वो ना बिगड़े। खैर, यहाँ आ गया जे और बायां हिस्सा बराबर हो जाएगा 4 × 3 यानी 12 के। अब जवाब तो आ गया है हमारे पास, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमारा जवाब दुरुस्त नहीं है या मैंने कहीं पे गलती कर दी है, तो हम इसको परख भी सकते हैं। जे की कदर अपनी असल इक्वेशन में डालकर देखते हैं कि क्या तब भी इक्वेशन के दोनों हिस्से बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो अगर हमारा जवाब दुरुस्त है तो उसूलन -1/3 को बराबर होना चाहिए 12/4 माइनस 10/3 के। अच्छा, 12/4 हमें मालूम है कि 3 के बराबर होता है और 3 को हम चाहें तो 9/3 की सूरत में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको हल करेंगे तो 9/3 फिर से 3 के ही बराबर आ जाएगा। तो 9/3 से जब हम 10/3 माइनस करेंगे तो हमारे पास -1/3 बच जाएगा। तो यार, इक्वेशन के दोनों हिस्से वाकई एक दूसरे के बराबर हैं, तो हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, एक और मिसाल देख लेते हैं। यहाँ n/5 जमा 0.6 बराबर है 2 के। तो n के लिए इस इक्वेशन को हल करने के लिए हम n को ज़ाहिर है अलग करेंगे और ऐसा करने के लिए 0.6 को तो पहली फुर्सत में यहाँ से हटा देते हैं। चलें फिर यहाँ से 0.6 माइनस कर देते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इक्वेशन की बराबरी ना बिगड़े तो हमें यही चीज़ दाएं तरफ भी करनी होगी। चलें, 0.6 यहाँ से भी माइनस कर देते हैं। बाएं तरफ ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा सिर्फ ये n/5, जबकि दाएं तरफ 2 से 0.6 माइनस करेंगे तो ये हिस्सा 1.4 के बराबर हो जाएगा। और अगर मेरी तरह आप ये जहन में नहीं करना चाह रहे तो भाई हम इसको एक दफ़ा तमीज़ से भी हल कर लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो। तो 2 में से हम 0.6 माइनस कर रहे हैं। यहाँ हम 0 से 6 तो माइनस कर नहीं सकते, तो इधर से हमें उधार लेना पड़ेगा 1। ये हो जाएगा 10
और यहाँ सिर्फ एक बच जाएगा। भाई 10 टेंस में से हम 6 टेंस माइनस कर देंगे तो पीछे रह जाएंगे 4 टेंस। यहाँ डेसिमल का नुक्ता लगा लेंगे और 1 से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर भी 1 ही रह जाएगा। तो भाई यूं भी इसको हल करके हमारे पास जवाब में 1.4 ही आया। अच्छा, अब n को बिल्कुल अलहदा करने के लिए और ऐसा करते हुए इक्वेशन की बराबरी कायम रखने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 5 से ज़रब दे देंगे। ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा सिर्फ n और दाएं तरफ। चलें इसको भी ज़रा तमीज़ से हल कर लेते हैं। तो अब 5 ज़रब 1.4 को यूं लिख लेते हैं। 5 ज़रब 4 बराबर होते हैं 20 के। ये 2 यहाँ लिख लेंगे और 5 ज़रब 1 बराबर होते हैं 5 के और इसमें जब 2 जमा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 7 के। तो अब डेसिमल के नुक्ते के लिए देख लेते हैं कि यहाँ डेसिमल पॉइंट कौन से अदद के बाद था। यहाँ एक अदद के बाद था तो भाई यहाँ भी एक अदद के बाद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 7.0 यानी 7 के बराबर। और इसको हम परख भी सकते हैं। यहाँ n की जगह अगर हम 7 रखेंगे तो भाई 7/5 बराबर होते हैं 1.4 के और इसमें अगर 0.6 जमा कर देंगे तो ये वाकई 2 के ही बराबर होगा। इसलिए हमारा जवाब दुरुस्त है और इस खुशी में हम एक और सवाल को हल करेंगे। यहाँ 0.5 को ज़रब दिया जा रहा है r जमा 2.75 से और ये पूरी चीज़ बराबर है 3 के। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि इस तरह की इक्वेशंस को हम बहुत तरीक़ों से हल कर सकते हैं। अब इसको देख के दिल तो यही चाह रहा है कि फ़ौरन 0.5 को इस पूरी चीज़ से ज़रब दे दिया जाए, यानी इन ब्रैकेट्स को हम खोल दें और अगर हम सही तरह ज़रब देंगे तो ये तरीका भी हमें दुरुस्त जवाब तक ही पहुंचा देगा, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन भाई इसको हम और आसानी से भी हल कर सकते हैं। हम ऐसा करेंगे कि 0.5 से इस इक्वेशन के दोनों हिस्सों को ना तकसीम कर देंगे। यूँ हम इक्वेशन की बराबरी को भी कायम रख रहे होंगे और आहिस्ता आहिस्ता r को बाकी सारी इकदार से अलहदा भी कर रहे होंगे। अब 0.5/0.5 तो आपस में कट के 1 के बराबर हो जाएंगे और दाएं तरफ 3/0.5 हल होकर बराबर हो जाता है 6 के। तो अब r जमा 2.75 बराबर है 6 के। और अब हम r को मज़ीद अलग करेंगे और उसके लिए हमें 2.75 को भाई यहाँ से हटाना होगा। तो इसको माइनस कर देंगे और फिर यही अमल दाएं तरफ भी दोहरा लेंगे ताकि इक्वेशन का तवाज़ुन ना बिगड़े। तो ये दोनों कटकर 0 के बराबर हो जाएंगे तो बाएं तरफ रह जाएगा सिर्फ r, बिल्कुल जैसा हम चाहते थे, और ये बराबर होगा 6 माइनस 2.75। भाई 6 में से 2 कम कर देंगे तो 4 रह जाएगा और 4 से मज़ीद 0.75 कम करेंगे तो पीछे रह जाएगा 3.25। बल्कि यूँ जहन में हल करने के साथ साथ एक दफ़ा ज़रा इसको तफसील से भी हल कर लेते हैं ताकि अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो भाई वो सामने आ जाए। तो 6.00 से माइनस कर देते हैं 2.75 को। और बस एक चीज़ का ध्यान रहे कि हम सारे डेसिमल्स को ना एक ही सिफ्त में रखेंगे। यहाँ 0 से हम 5 हंड्रेड्स को माइनस तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो हमें इसके लिए उधार लेना होगा। लेकिन भाई उधार कहाँ से लें, यहाँ तो खुद 0 है। तो ऐसा करते हैं कि इससे हम उधार ले लेते हैं। तो भाई यूँ हमने इससे एक 1 उधार पे ले लिया, फिर यहाँ 10 टेंस आ जाएंगे और इससे फिर जब हम उधार लेंगे तो यहाँ 9 टेंस रह जाएंगे, जबकि यहाँ पे हमारे पास 10 हंड्रेड्स आ जाएंगे। 10 हंड्रेड्स में से हम 5 हंड्रेड्स माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएंगे 5 हंड्रेड्स और 9 टेंस में से जब हम 7 टेंस माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएंगे 2 टेंस। ये आ गया बड़ा सा डेसिमल का नुक्ता। और अब हम 5 वंस में से जब 2 वंस माइनस करेंगे तो भाई हमारे पास आ जाएंगे 3 वंस। यानी इस तरह से भी हमारे पास जवाब में यही आया और इसलिए हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।